हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 6 जीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर भी। तो दो केसेस दिए गए हैं, दोनों ही केसेस अदर देन कैश कंसिडरेशन वाला केस है। तो आपको यहाँ पर दोनों ही केसेस में जर्नल एंट्रीज बताना है। तो किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहला केस है जहां पर एक्स लिमिटेड ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किए आर सुंदरम से 5 लाख की, जिसके अगेंस्ट वो कैश में पेमेंट नहीं कर रही है, वो अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर रही है। आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहोगे। दूसरा केस ये लेके चलो, आर सुंदरम एक अलॉटी, एक एप्लीकेंट है, आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है। 5 लाख रुपए लगा करके आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, जिसके अगेंस्ट वो आपको कैश नहीं देना चाहता, वो आपको अपनी लैंड एंड बिल्डिंग देना चाहता है। ठीक है ना। तो क्योंकि क्या होता है, कंपनी क्या करती है, फंड्स को इकट्ठा करके यही तो करती है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदेगी, मशीनरी खरीदेगी या और कोई चीज खरीदेगी, यही करेगी। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया है, आपने डायरेक्टली जिससे लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना चाहते थे, आपने उसको कैश में पेमेंट करने के बजाय उसको अपनी कंपनी के शेयर्स दे दिए। तो सेम चीज हो रही है ना, सेम ही बात है। तो उसकी एंट्रीज क्या होगी। फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही होगी, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट आपकी कंपनी खरीद रही है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट आपकी डेबिट हो जाएगी। और किसको पेमेंट करनी है, अभी आपने पेमेंट नहीं की, तो आर सुंदरम अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 5 लाख रुपए से। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, अब आपको 5 लाख की पेमेंट करनी है। 5 लाख की पेमेंट करनी है शेयर्स के फॉर्म में। तो कितने शेयर्स दोगे, आपको वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक शेयर आपका 100 रुपए तो फेस वैल्यू है, 25% प्रीमियम। तो 25% प्रीमियम इस पे क्या हो जाएगा, 25 रुपए प्रीमियम। तो एक शेयर आपका 125 रुपए का है। 5 लाख रुपए पेमेंट करनी है, 125 रुपए का एक शेयर देना है, तो कितने शेयर हो जाएंगे, 4,000। मतलब कि 5 लाख को आप डिवाइड कर दो 125 से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए 4,000 शेयर्स। आप उसको इशू करोगे, फुल्ली पेड शेयर्स इशू करोगे, ताकि आप ये दिखा सको कि आपने पेमेंट पूरी कर दी है। अब आपको उससे और पेमेंट नहीं लेनी, अपने शेयर्स के अगेंस्ट आपको भी उससे और पेमेंट नहीं लेनी, आप उसे फुल्ली पेड शो करोगे। तो एंट्री होगी आर सुंदरम अकाउंट डेबिट 5 लाख, पूरी पेमेंट आपने कर दी है उसको, आप यही शो करोगे ना, तभी तो ये माना जाएगा ये फुल्ली पेड है। 125 रुपए जो आपको शेयर से आपको लेने हैं, वो आपको पूरी की पूरी पेमेंट आर सुंदरम ने कर दी है। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आप किसमें डालोगे, शेयर कैपिटल में ही डालोगे। आपने आर सुंदरम से उसकी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और अपने शेयर्स उसको दिए। तो 4 लाख रुपए फेस वैल्यू जो है वो आप शेयर कैपिटल में डालोगे, और प्रीमियम वाली अमाउंट 1 लाख रुपए, 25 रुपए के हिसाब से 4,000 शेयर पर 1 लाख रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अलग से क्रेडिट करोगे। ये बात आपको याद रखनी है, अलग अलग शो करना है। तो ये फर्स्ट केस आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट केस है जहां पर वाई लिमिटेड ने 2,000 शेयर इशू करे हैं, किसको, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसलिए अंडर राइटिंग कमीशन, ये क्या चीज है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या है, और जिसको अंडर राइटिंग कमीशन देना है वो बन जाता है आपका अंडर राइटर। इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उसको रिस्क होता है कि उसके कंपनी के शेयर्स पब्लिक पसंद करेगी या नहीं करेगी, उसकी कंपनी में शेयर्स को परचेज करेगी या नहीं करेगी, इन्वेस्ट करेगी या नहीं करेगी। ये सारा का सारा रिस्क वो मिनिमाइज करने के लिए कुछ कंपनीज है, इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, सर्विसेज देते हैं, उनसे उनकी सर्विसेज हायर करते हैं। तो उस केस में जैसे कि यहाँ पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, वाई लिमिटेड ने किसको हायर किया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, वाई लिमिटेड के सारे शेयर्स परचेज कर लिए। परचेज करने के बाद अब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो उन शेयर्स को बेचे, जिसके लिए वो कमीशन लेती है, और वो कमीशन क्या कहलाता है, अंडर राइटिंग कमीशन। ये अंडर राइटिंग कमीशन वाई लिमिटेड का कौन सा खर्चा है, प्रिलिमिनरी खर्चा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, जिसे वो या तो अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अगेंस्ट एडजस्ट करेगी या अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेगी।
कुछ ज्यादा ही एक्सेस इंफॉर्मेशन दे दी मैंने अभी आपको। चलो पहले एंट्री बनाओ। एंट्री बनाओगे तो क्या बनेगी, ये खर्चा आपको डालना है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट आपको डेबिट करना है 2 लाख रुपए। अभी आपने इसकी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट किसको करनी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसी के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। कर दिया आपने 2 लाख से इसको क्रेडिट। अब आपको इसको पेमेंट करनी है, पेमेंट आप कैश में नहीं करना चाहते, आप उसको शेयर इश्यू कर रहे हो। तो शेयर्स इशू करोगे तो सबसे पहले तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया अकाउंट को आप डेबिट कर दो। पूरी पेमेंट आप उसको कर रहे हो 2 लाख रुपए की, तो डेबिट हो गया, पूरी पेमेंट हो गई, क्लियर हो गया इसके अकाउंट। पेमेंट किस फॉर्म में कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो। कितने रुपए का, एक शेयर आपका 100 रुपए का है, फेस वैल्यू पर ही आप उसको दे रहे हो, प्रीमियम नहीं है। तो 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे, 2000 शेयर। 2000 शेयर्स आप उसको दे रहे हो, तभी उसकी पूरी पेमेंट होगी। तो 2 लाख रुपए आपने किस तरह से पे किए, अपनी शेयर्स दिए, तो वो आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगा, जिसे आप अपनी बैलेंस शीट में फुली पेड इक्विटी शेयर्स शो करोगे, जिस पर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को आगे कोई और पेमेंट नहीं करनी, या बाई लिमिटेड यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से शेयर्स पर और पैसा नहीं मंगाएगी, जैसा कि पब्लिक से वो मंगाती है एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे। इस तरह से जो पेमेंट पब्लिक से मंगाई जाती है, वो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से नहीं मंगाई जाएगी, क्योंकि उसको फुली पेड शेयर्स इशू कर दिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, दोनों ही तरह से आपको किस तरह से एंट्री करनी है। आप दोनों ही तरह से समझ सकते हो। या तो ये समझ लो, वाई लिमिटेड ने यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से उसकी सर्विसेज ली है, उसके लिए शेयर्स इशू किए, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाई लिमिटेड से शेयर्स खरीदना चाहती है, उसके शेयर्स खरीदना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी सर्विसेज दे रही है, कैश में पेमेंट नहीं कर रही, अपनी सर्विसेज दे रही है। तो दोनों ही तरह से बात सेम ही पड़ेगी, कुछ अलग नहीं। तो आपको यही एंट्रीज बनानी है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी और भी क्वेश्चंस बाकी है, जिसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।